हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं बजाज पल्सर P150। नाउ दिस इज अ न्यू मोटरसाइकिल फ्रॉम बजाज, बट बजाज ऑलरेडी हैज सो मेनी प्रोडक्ट्स इन दिस सेगमेंट। Pulsar 150, N160, NS 160 and now one more product. Why? We'll talk about it and we'll also talk about what are the differences between all these products. Pulsar 150, N160, NS 160, ये सारे प्रोडक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेना चाहिए, किसको इसको लेना चाहिए, किसको NS 160 लेना चाहिए, किसको N160 लेना चाहिए। तो आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। We'll also talk about what all this motorcycle has to offer and we'll also compare it to its competition because इस सेगमेंट में यार अच्छा खासा कंपटीशन है। सो बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आती हैं इस सेगमेंट में, कंपटीशन से भी कंपेयर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, पल्सर लाइनअप के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको बजाज पल्सर P150 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसमें आपके पास दो वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले वी हैव द सिंगल डिस्क वेरिएंट जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,16,800 रुपीज़ एंड देन वी हैव द ट्विन डिस्क वेरिएंट जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,19,800 रुपीज़। सो बिटवीन द वेरिएंट्स आपको 3,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में सिर्फ डिस्क का डिफरेंस नहीं है, और भी डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सो मोर डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन द वेरिएंट्स। अब बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स के बारे में। सो लुक्स विल टोटली रिमाइंड यू ऑफ बजाज पल्सर N160 बिकॉज इट लुक्स क्वाइट सिमिलर, द कट्स एंड क्रीसेस एंड द ओवरऑल डिज़ाइन इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम बजाज पल्सर N160। सो बहुत सिमिलर दिखती है ये मोटरसाइकिल। फ्रंट से बात की जाए तो फ्रंट में आपको मिलता है LED प्रोजेक्टर सेटअप। नाउ कंपेयर टू कॉम्पिटिशन में आपको LED हेडलाइट तो मिलती है बट LED प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी अ प्रोजेक्टर सेटअप इज एनी डे बेटर बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड थ्रो मिलता है, द विजिबिलिटी ड्यूरिंग द नाइट टाइम विल बी बेटर। सो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज़ है एंड इसकी वजह से नाइट टाइम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होगी। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं एंड हेयर वी हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड इफ यू गो फॉर द ट्विन डिस्क वेरिएंट तो आपको पीछे भी डिस्क मिलेगी। वी हैव सिंगल चैनल ABS, ट्यूबलेस टायर्स, अलॉयज, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सो यहाँ पे आपको मिलता है 150 सीसी का 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 14.5 PS एंड 13.5 Nm का टॉर्क। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये इंजन पुराना वाला इंजन होगा जो कि पुरानी पल्सर में आता था, बट ऐसा नहीं है। दिस इंजन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बजाज पल्सर N160। So it's an all new engine and compared to Bajaj Pulsar N160 the power figures are different here, the power delivery is different here। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अभी अपन इसको चलाएंगे ना, तब इसके बाद सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अच्छे से। सो विल टॉक अबाउट द पावर डिलीवरी, विल टॉक अबाउट द रिफाइनमेंट, वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। हेयर वी हैव द इंजन काउल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टैंक। सो अगर आप लोग यहाँ से देखो यार, ये मोटरसाइकिल एकदम बजाज पल्सर N160 जैसी दिखती है, यहाँ से एकदम सिमिलर दिखती है। यहाँ पे आपको एक USB चार्जर मिल जाता है। सो इफ यू वांट टू चार्ज योर फोन ऑन द गो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिंगल डिस्क एंड द ट्विन डिस्क। सो सिंगल डिस्क में आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है एंड ऑन दिस ट्विन डिस्क वेरिएंट आपको यहाँ पे क्लिप ऑन्स मिल रहे हैं। सो ये एक डिफरेंस है। सेकेंडली सिंगल डिस्क वेरिएंट में आपको पतले टायर्स मिलेंगे। सो वहाँ पे पतले टायर्स हैं, यहाँ पे अपने पास मोटे टायर्स हैं। सो एक और डिफरेंस है। ऑल्सो सिंगल डिस्क में आपको एक सिंगल सीट मिलने वाली है एंड ट्विन डिस्क में वी हैव दिस स्प्लिट सीट सेटअप। सो ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, सिर्फ डिस्क का डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यार एकदम ही सेम है जो कि आपको N160 में मिलता है। सो एकदम सेम है। सेंटर में वी हैव एन एनालॉग टैकोमीटर जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, क्लॉक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो या व्हाट ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स नीड टू बी देयर वो सब है यहाँ पे। सीट के बारे में बात करते हैं। सो ये ट्विन डिस्क वेरिएंट में आपको स्प्लिट सीट मिलती है एंड स्प्लिट सीट है फिर भी ज़्यादा स्टेप अप नहीं है, तो पिलियन को बैठने में यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होने वाली है एंड आराम से पिलियन यहाँ पे बैठ जाएगा। कुशनिंग के बारे में बात की जाए, सो कुशनिंग इज़ ऑल्सो गुड। सो अगर मैं इसको दबा के देखूँ तो देखो कुशनिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं, पीछे एरिया के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, सो पिलियन यहाँ पे पकड़ सकता है। नाउ दिस इज द ट्विन डिस्क वेरिएंट। सो यहाँ पे अपने पास मोटे टायर्स हैं और सिंगल डिस्क में आपको पतले टायर्स मिलेंगे।
सो दैट्स देयर। एंड अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 110 सेक्शन का टायर मिल रहा है। वी हैव अंडर बेली एग्जॉस्ट, पीछे भी डिस्क है, वी हैव अ मोनोशॉक, एलईडी टेल लाइट्स आपको मिल जाती हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं एंड एलईडी टेल लाइट्स आपको एक बार मैं पास से भी दिखा देता हूँ। सो दैट ऑल इज़ गुड। अब आते हैं इस तरफ। सो इधर पे आपको मिलता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर विच इज़ अ गुड थिंग। वी ऑल्सो हैव अ सेंटर स्टैंड साड़ी गार्ड एंड यहाँ से आप पूरे मोटरसाइकिल का एक लुक भी देख सकते हो। सो ये सब बढ़िया बातें हैं। ये हो गया पूरा मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड। अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन वील राइड इट। So let's go. So start करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड, लाइक लिटरली यू हैव 95% ऑफ द टॉर्क अवेलेबल राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सो पिकअप के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट द पावर डिलीवरी इज काइंड ऑफ लेनिया। सो आपको ना एकदम से कोई भी पर्टिकुलर आरपीएम में एकदम से वो टॉर्क रश देखने को नहीं मिलेगा। सो द पावर डिलीवरी इज़ नॉट रियली एक्साइटिंग बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट टॉर्क कर्व। आपको कभी भी ज़्यादा गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। इन वॉट एवर गियर वेन एवर यू ओपन द थ्रॉटल यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क। सो देयर द पावर डिलीवरी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल इट्स अ प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल, इट्स अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पावर डिलीवरी भी मिलती है। सो पावर डिलीवरी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। द इंजन इज़ वेरी रेव हैप्पी, बहुत आराम से रेव होता है एंड इट हैज़ अ फ्लैट टॉर्क कर्व। सो दैट इज़ हाउ द पावर डिलीवरी इज़। एंड पिकअप के मामले में आपको कभी भी कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, यू जस्ट लुक एट हियर, this is one of the most refined motorcycle in the segment, I can say that, because the refinement from this engine is so damn good, like literally कोई vibration नहीं है, कोई harshness नहीं है, कहीं पे भी आपको vibration कुछ भी feel नहीं होते हैं। So compared to the older generation Pulsar, this is way ahead in terms of refinement. सो रिफाइनमेंट के मामले में यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। रियली गुड रिफाइनमेंट, मज़ा आ जाएगा आपको। सो कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं है। इंजन बहुत रेव हैप्पी है, बहुत प्रैक्टिकल पावर डिलीवरी है एंड इट्स अ वेरी रिफाइंड मोटर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सबसे पहले द क्लच इज सो डैम लाइट कि इसको बार बार यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होने वाली है एंड आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। सो द गियर बॉक्स इज़ गुड, मतलब एक प्रॉपर क्लिक है, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन है। व्हेनेवर यू चेंज द गियर्स आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि हाँ आप गियर चेंज कर रहे हो। सो वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि गियर चेंज करते टाइम आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होता है, बिल्कुल भी मिस शिफ्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। एक प्रॉपर क्लिक है व्हेनेवर यू विल चेंज द गियर्स एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाईवे पे लेके जाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। तो सिटिंग पोजीशन तो यार बहुत कंफर्टेबल है। लाइक लिटरली वंस आई स्टार्टेड राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, मैंने अपनी सिटिंग पोजीशन यहाँ पे देखी, मेरे एल्बोज ना हल्के से नीचे की तरफ थे और एकदम मतलब वो जो प्रॉपर सिटिंग पोजीशन बननी चाहिए ना एक मोटरसाइकिल में, वही सिटिंग पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो सिटिंग पोजीशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हो, फुटपैक पोजीशन हल्की सी रियर सेट है बट दैट इज़ नेवर एन इशू। सिटिंग पोजीशन के मामले में आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल हैव बीन सेट टुवर्ड्स द कंफर्टेबल साइड। एकदम आपको कंफर्टेबल सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एकदम से कहीं पे लेके चले आओ, कुदा दो, कुछ भी कर लो, एकदम कंफर्टेबल है। सो वेरी गुड कंफर्ट एंड एट द सेम टाइम दिस सस्पेंशन गिव्स यू गुड स्टेबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग एट दिस लोकेशन मैं लिटरली इसको 100 पे लेके गया, 90 पे लेके गया। स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो गुड एंड एट द सेम टाइम आपको ये बहुत अच्छा कंफर्ट देने वाला है। सो या रियली गुड। द सस्पेंशन इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड, इट्स नॉट स्टिफ, इट्स वेरी कंफर्टेबल। सो एक बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव द ट्विन डिस्क वेरिएंट टुडे एंड वी हैव सिंगल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear brake is good, man. Like the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. Rear brake is a good one. And अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में।
Front brake is good, man. Like the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. Now considering this is a commuter motorcycle, the bite is not really aggressive like a sports motorcycle, but it's okay. So ब्रेकिंग के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा मैंने कितने अग्रेसिवली ब्रेक लगाया, बट स्टिल ABS ने बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं किया, सो वो भी एक बढ़िया बात है। सो ब्रेकिंग के मामले में यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एवरीडे यूसेज में आपको कभी भी कोई दिक्कत फील नहीं होगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 45 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। उतना माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। सो 45 किलोमीटर्स पर लीटर कैन बी ईजिली अचीव विद दिस मोटरसाइकिल एंड इट्स बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस पल्सर 150। सो पहले वाली पल्सर 150 देती थी अराउंड 40, तो ये उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा का माइलेज आपको देगी। सो कंपनी इज़ क्लेमिंग अराउंड 49 किलोमीटर्स पर लीटर, बट यू कैन गेट अराउंड 45 किलोमीटर्स पर लीटर विद दिस मोटरसाइकिल। सो माइलेज के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो टेकिंग अ U-turn ऑन दिस मोटरसाइकिल इज सो डैम ईजी बिकॉज यू डोंट रियली फील द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इट्स वेरी लाइट वेट एंड एट द सेम टाइम इट्स सो डैम फ्लिकेबल यार। मतलब इतने आराम से फ्लिक कर लोगे सिटी में चलाते टाइम, ट्रैफिक में चलाते टाइम, U-turn लेते टाइम। सो गाड़ी को फ्लिक करने में, टर्न करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होती यार। इतने आराम से आप टर्न कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो रियली फ्लिकेबल मोटरसाइकिल, वेरी गुड फॉर सिटी एंड ट्रैफिक। उसमें आपको कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है। सो एवरीथिंग फील्स गुड, रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज नो इशू एंड या फिट एंड फिनिश के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको P150 लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दिस मोटरसाइकिल इज अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्ड पल्सर 150, जो अभी आप लोग देखते हो ना शोरूम में जाके विद दैट ओल्ड डिजाइन मस्कुलर लुक्स, उसके लिए ये मोटरसाइकिल एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। अब अभी बजाज ने ये नहीं कहा है कि बजाज उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है पुरानी पल्सर को, बट द मेन एम इज दैट ओनली कि उसको डिसकंटिन्यू करके इस मोटरसाइकिल को लाया जाए, बिकॉज बहुत लंबा समय हो गया है उस मोटरसाइकिल में। अब आपको ओल्ड टेक्नोलॉजी मिलती है, इट्स हैवी, इट्स बल्की। अब वो बल्कीनेस कुछ लोगों को पसंद भी आता है, बट फॉर अ बेटर प्रोडक्ट टू कम इन, फॉर बेटर फीचर्स टू कम इन, फॉर अ बेटर टेक्नोलॉजी टू कम इन, पुरानी चीज को तो जाना पड़ेगा। सो द मेन एम इज टू डिसकंटिन्यू पल्सर 150 एंड ब्रिंग इन दिस मोटरसाइकिल। एंड यहीं पे बात आती है कि अब आपको P150 लेना चाहिए, N160 लेना चाहिए या फिर NS160 लेना चाहिए। सो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं एंड वंस यू नो द डिफरेंस आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहिए। तो P150 इज स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स कम्यूटिंग। यहां पे आप देखेंगे पावर सबसे कम है अमंग ऑल द 3 मोटरसाइकिल्स। सो पावर यहाँ पे कम है, यहाँ पे आपको पतले टायर्स मिलते हैं ताकि आपको बेटर माइलेज मिले। द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द इनिशियल RPMs ताकि आपको बेटर पिकअप मिले। सो द थिंग इज कि P150 इज स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स कम्यूटिंग। फिर आती है अपनी N160। N160 इज काइंड ऑफ कम्यूटिंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट फन ऑल्सो, सो इट्स इन द मिडिल। और फिर आती है अपनी NS160। अब NS160 इज मेनली टुवर्ड्स स्पोर्टीनेस। सो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव पावर मिलती है। वहाँ पे टॉप एंड में भी पावर है, उसको चलाने में मज़ा आता है। वहाँ पे आपको जो फ्लिकेबिलिटी मिलती है, जो कॉर्नर्स में स्टेबिलिटी मिलती है, वो इन सबसे बेटर है। So that is the main difference. So if you want a bike for strict commuting, then P150 is the option for you. अगर आपको एक बीच का प्रोडक्ट चाहिए, then N160 is a good product for you. एंड अगर आपको स्पोर्टीनेस की तरफ जाना है, इफ़ यू आर यंगस्टर, आपको कॉलेज के हिसाब से एक मोटरसाइकिल चाहिए, देन NS160 इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू, बिकॉज तीनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। P150 आपको कम्यूटिंग करा देगी बहुत बढ़िया तरीके से, N आपको बीच में रहेगी, और NS160 में आपको सबसे ज़्यादा स्पोर्टीनेस देखने को मिलेगी। So that is the main difference between the 3 products, and this motorcycle has been made to replace the Pulsar 150. So yeah, that it is. So अभी बजाज ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि तुरंत डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो मार्केट पे डिपेंड करेगा। अगर डिमांड आती रही तो Pulsar 150 डिसकंटिन्यू नहीं होगी, बट मेन एम तो वही है बनाने का इस गाड़ी को। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, इसका एक मेजर कॉम्पिटिशन आता है TVS की तरफ से, विच इज द TVS Apache 160 2V। अब 2V इज ऑल्सो अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। उसमें आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं, बल्कि लुक्स मिलते हैं, पावर इज गुड एंड एवरीथिंग, बट लेट मी टेल यू द बेसिक डिफरेंस। सो यहाँ पे जो आपको निम्बलनेस मिलती है ना, जिस तरीके से आप इस मोटरसाइकिल को टर्न कर लेते हो, फ्लिक कर लेते हो, वो चीज आपको 160 2V में नहीं मिलने वाली है, बिकॉज इट्स अ फ्रंट हैवी मोटरसाइकिल। एंड सेकेंडली वहां पे आपको ज्यादा पावर मिलती है, यहाँ पे हल्की कम मिलती है, बट यहाँ पे आपको बेटर माइलेज मिल जाएगा। सो वो एक चीज है। ऑल्सो प्राइस के बारे में अगर बात की जाए,
162V का प्राइस है 1,24,000 रुपीज और इसका एक शोरूम प्राइस है 1,16,800 रुपीज। मतलब इसका प्राइस भी कम है और एक तरीके से आपको लगभग सिमिलर फीचर्स मिल रहे हैं। वहां पे भी कुछ फीचर्स हैं जो यहां नहीं है, यहां पे भी कुछ फीचर्स है जो वहां नहीं है, बट वहां पे आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। सो दैट इज द मेन थिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल देन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको सिटी में चला लोगे, ट्रैफिक में चला लोगे, माइलेज विल बी गुड अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर। एंड या दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पल्सर्स। जो आप कहते थे ना इतने दिनों से पुरानी पल्सर आ रही है, उसको अब ये रिप्लेस करने वाली है। सो या दिस इज द मेन थिंग। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।